इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार का जो काम नीचे तक पहुंचा है उसका कुछ असर होगा, कुछ जो बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर होगा। फिर भी मैं ये मानता हूं कि अभी भी शायद 6 सीट 11 में से बीजेपी जीत जाए। अभी आने वाले समय में जो नया इनका जो गठन हुआ है, विपक्षी दलों का जो एकता जो स्थापित किए हैं INDA के नाम से, तो वो उसके जो चेहरे कौन होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि चेहरा कौन होगा। मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस क्या राहुल गांधी होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या ममता बनर्जी होंगी, या फिर और कोई दूसरा चेहरा होगा। तो वो चेहरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज, देश किसका। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव में इस राज्य में किसका पलड़ा होगा भारी, कौन सी पार्टी जीत सकती है कितनी सीट। साथ ही हम इसी वीडियो में पिछले चुनावों के आंकड़े और मौजूदा विश्लेषण भी दिखाएंगे। तो देखिए क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति पर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार। छत्तीसगढ़ का वोटिंग ट्रेंड ज्यादातर बीजेपी की तरफ झुका रहता है। अब इसको देखते हुए कि यहाँ सरकार है, पिछले बार भी सरकार नई बनी थी, तब भी बुरी कदर यहाँ बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी लोकसभा में। मैं ये मानता हूँ कि ये लोकसभा शायद 19 से थोड़ी ज़्यादा टफ पड़ेगी बीजेपी को, क्योंकि अब 5 साल कांग्रेस ने बहुत सी स्कीम से पेनिट्रेट किया है, लोगों तक पहुँचे हैं, और 2019 के मुकाबले इस बार शायद मोदी जी का ग्राफ उतना ऊंचा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके शायद लोकसभा के चुनाव को भी बहुत इंटरेस्टिंग बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो पिछले कुछ जो चुनाव देखे हैं लोकसभा में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से, तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे लोकसभा चुनाव में अच्छा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। पिछले समय भी देखिए, कांग्रेस की जब सरकार बनी यहाँ छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बावजूद ऐसा लग रहा था लोगों को, काफ़ी जो राजनीतिक पंडित है वो ये इस बात में ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि इस बार लोकसभा में भी सीटें कम होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 11 में से 9 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को पिछले समय में मिली थी। तो हालांकि बहुत जल्दी है, अभी जो INDA जो नया बना है वो कितना हद तक क्या करती है, उसके हिसाब से उनका प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, कौन चेहरा होगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो अभी तो बहुत जल्दबाजी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी पिछले चुनाव में जो देख रहे हैं उस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे गेन करती रही है। छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ताजा सर्वे की बात करें तो इंडिया टीवी INX के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 11 में से 7 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 46% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में अगर आप अलायंस की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अलायंस में केवल कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी अलायंस में जरूर है, लेकिन उसका यहाँ कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ तो लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में 1 to 1 है। देखिए, पिछले बार जैसे मैंने बताया कि 9 सीटें लोकसभा की जीत के आई बीजेपी, वो भी तब जब विधानसभा 4 महीने पहले में 70 सीटें वो हार गए थे। लेकिन लोग 4 महीने में पूरा वोटिंग ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ तक कि दुर्ग लोकसभा, जहाँ से मुख्यमंत्री और 3 मंत्री आते हैं, और रायपुर लोकसभा 3 लाख से ऊपर मार्जिन से बीजेपी ने जीती। इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। इसलिए थोड़ा डिफरेंट होगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार का जो काम नीचे तक पहुंचा है उसका कुछ असर होगा, कुछ जो बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसका असर होगा। फिर भी मैं ये मानता हूं कि अभी भी शायद 6 सीट 11 में से बीजेपी जीत जाए। पिछले समय जो कांग्रेस पार्टी है अभी तक के छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से अभी तक के सबसे अच्छा प्रदर्शन करी थी कांग्रेस पिछले समय 2018 के विधानसभा के चुनाव में। उसके बाद जो दूसरे जो राजनीतिक पंडित है, जो दूसरे राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, और भी जो लोग हैं जो राजनीति के जानकार हैं, जो राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनका सबका यही कहना था कि चूँकि विधानसभा में बहुत कम सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो हो सकता है कि लोकसभा में भी कम सीटें मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, बहुत अलग चुनाव के मुद्दे होते हैं, बहुत चीज़ें अलग तरीके से काम करती है, नेता अलग होते हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार अलग होते हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार अलग होते हैं। तो इसलिए अगर आप
राज्य और इसकी बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की और राज्य के चुनाव की बात करेंगे तो बहुत अलग चीज़ें हो जाती है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें गई थी। बीजेपी का वोट शेयर करीब 51% रहा था, जबकि कांग्रेस को 41% वोट मिले थे। इससे पहले 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 49.7% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। कांग्रेस का वोट शेयर 39% रहा था। छत्तीसगढ़ के बारे में ये बहुत लोग कहते रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल कांग्रेस स्टेट है, कांग्रेस यहाँ पर मजबूत है शुरू से, लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में यहाँ का वोटिंग का ट्रेंड बहुत अलग है। लास्ट टाइम कांग्रेस ने 11 में से मेजॉरिटी सीटें जो जीती थी, वो इलेक्शन आज नहीं हुआ है, वो 10 साल पहले भी नहीं हुआ, वो 20 साल पहले भी नहीं हुआ, वो 32 साल पहले हुआ था। 91 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 11 में 11 सीटें जीती। उसके बाद से आज तक हर पार्लियामेंट में इलेक्शन में बीजेपी मेजॉरिटी सीट जीत रही है, और ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर सामान्य रूप से किसी का ध्यान नहीं जाता। 96-7, 98-8, 99 और 2004 10, और उसके बाद 11 में 14 में फिर 10 और अभी 9। तो लगातार बीजेपी मेजॉरिटी सीट जीत रही है। तो अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज पार्लियामेंट इलेक्शन के समय छत्तीसगढ़ का वोटिंग ट्रेंड ज़्यादातर बीजेपी की तरफ झुका रहता है। 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास गई थी पिछले लोकसभा के चुनाव में, जब कांग्रेस ने यहाँ पे विधानसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। अभी आने वाले समय में जो नया इनका जो गठन हुआ है, विपक्षी दलों का जो एकता जो स्थापित किए हैं INDA के नाम से, तो वो उसके जो चेहरे कौन होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि चेहरा कौन होगा। मोदी वर्सेस कौन? मोदी वर्सेस क्या राहुल गांधी होंगे, क्या नीतीश कुमार होंगे, क्या ममता बनर्जी होंगी, या फिर और कोई दूसरा चेहरा होगा। तो वो चेहरा बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो ये 1 साल पहले की बात है। बहुत जल्दी सीटों को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी कहना। देखिए, निश्चित तौर पे पिछले लंबे समय से देखा गया है कि राम मंदिर को लेकर एक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, हिंदुओं के भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि भाई अयोध्या में हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण में, बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिन्होंने भी राम की कथा लिखी, उन्होंने सभी का एक ही मत है कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। तो स्वाभाविक सी बात है, हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और चूंकि हिंदुओं की भावनाएं अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, तो केवल अयोध्या एक शहर के रूप में नहीं, हिंदुओं की भावनाओं का स्थान है। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना है, ठीक उसी तरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं, वो आकर्षित करती हैं स्वाभाविक रूप से किसी को भी। तो राम मंदिर का एक मुद्दा तो था पिछले समय के चुनाव में। अब चूंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है, और सभी को भी यही सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीज़ों को लेकर, 370 को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर और अलग अलग चीज़ों को लेकर वो चुनाव में आएगी। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था। बीजेपी ने जहां 33% वोट शेयर के साथ 15 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की थी। कांग्रेस का वोट शेयर 43% रहा था। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 49 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। तब बीजेपी का वोट शेयर करीब 41% रहा था। उस चुनाव में कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी। कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा था। एक्सपर्ट ओपिनियन सर्वे और पिछले आंकड़े देखें तो पलड़ा बीजेपी का भारी है, लेकिन हाल ही में जो विपक्ष की एकजुटता हुई है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कामकाज रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि कांग्रेस इस बार पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से सुमी रज्जापन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।